हम बार बार बोलते हैं, क्या शुभमन गिल जैसा प्लेयर हमारे पास है? इंग्लैंड हाँ। और इंग्लैंड और इंडिया का यार क्या खेले हैं वो। ऐसा लग रहा था कि मतलब शानदार क्रिकेट देखने को मिली। मतलब ना सिर्फ कप्तान शुभमन गिल खेला, बल्कि जायसवाल हो गया, देखिए और बाकी लड़के हो गए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है शुभमन गिल ने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है। आज हम पाकिस्तान की इस आवाम से ये कहना चाहते हैं, हमारी ये इल्तिजा है कि भाई बाप बाप रहेगा। तुम क्यों ये बात नहीं समझते? मुझे एक बात बताओ कि यार शुभमन गिल ने जो करके दिखाया, यही काम जब पहले विराट कोहली कर रहे थे तुम लोग उसको मानने को तैयार नहीं। अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाबर और वो सेम एज के तो नहीं है। खैर बाबर एज के नहीं है। अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, अभी उसने हाँ, वो उसने मुकाबला पहुंचे। नहीं, मैं मुकाबला स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं। विराट कोहली को तुम लोगों ने बड़ा ट्रोल किया कि नहीं जी ये तो ये है, इसके मतलब की पिच होती है, ये होता है, मतलब सेम चीज विराट कोहली ने की तो फिर हम मान नहीं रहे थे। फिर विराट ने कहा चलो ठीक है नहीं मानो, मैं तुमको ही ठोकूंगा। और फिर विराट ने पाकिस्तान के क्रिकेट का ऑफिशियल फादर होने का सबूत देते हुए एक बार नहीं बल्कि कई दफा आपको ठोका है। सेंचुरियां शुभमन गिल लगा रहा है, ट्रोल बाबर आजम को किया जा रहा है, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। जी हाँ, बाबर आजम को ट्रोल किया जा रहा है भाई। शुभमन गिल 150 लगाए, 250 लगाए, 200 लगाए, ट्रोल बाबर को करो। और जब यूट्यूब पे फेसबुक पे वीडियो अपलोड करो तो थंबनेल में भी बाबर का जो कि फोटो लगाओ ताकि वीडियो वायरल हो। मतलब शुभमन गिल की सेंचुरी की कोई वैल्यू नहीं है, हैं? आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले इस तरह की बहस सोशल मीडिया पर होना शुरू हुई कि शुभमन गिल बाबर आजम से बेहतर बैट्समैन है। लेकिन ये बात बाबर आजम के फैंस को बहुत ज्यादा बुरी लगती थी, क्योंकि उस वक्त हम भी बाबर आजम के इश्क में डूबे हुए थे। ठीक उसी तरह से हमें ये बात बुरी लगती थी जैसे बाबर आजम का जब विराट कोहली के साथ कंपैरिजन किया जाता था तो ये बात विराट कोहली के फैंस को बुरी लगती थी कि भला विराट कोहली का बाबर आजम के साथ किस तरह से कंपैरिजन बनता है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब दुनिया इस बात पर खामोश हो गई और दुनिया ने और क्रिकेट फैंस ने ये बात मान ली कि हाँ भाई आज के टाइम में आप बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब शुभमन गिल और बाबर आजम का कंपैरिजन किया 550-600 रन इनको कराए आखिर में, चौथे दिन के आखिर में समहाउ द अदर कुछ टाइम के लिए बैटिंग, और उसके बाद इनकी ले 2-1-3 विकेटें। एग्जैक्ट वही सेम फार्मूला टीम इंडिया ने अप्लाई किया। अब कल 5वें दिन मौसम ठीक रहा, क्योंकि ये गोरे के मुल्क की ना बारिश और लोगों का पता नहीं लगता। तो अगर कोई बारिश ना हुई, सन इसी तरीके से चमकता रहा तो कल टीम इंडिया ने सिर्फ 7 विकेटें लेनी है। और आकाशदीप तो भाई साहब बना हुआ है डेजर्ट वाइपर फुल टाइम। ये वो गेंदे नहीं कर रहा, फन मार रहा है। वो नोट किया तुमने, वो फन मार रहा है। मतलब अखीर ही कर दी यार आज तो। एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी प्लान बनाकर दिया था अभी। शुभमन गिल की तारीफ करनी है बाबर आजम को ट्रोल करके, शुभमन गिल की तारीफ करनी है बाबर आजम के थंबनेल में तस्वीर लगाकर, ऐसा ही ना भाई? मतलब फिर इन लोगों के सामने शुभमन गिल की सेंचुरी की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे ही भाई कल से मैं देख रहा हूं, परसों से देख रहा हूं, पहले टेस्ट मैच से देख रहा हूं, शुभमन गिल 100 लगा रहा है, ट्रोल बाबर को किया जा रहा है। यहाँ पर अगर इसी शुभमन गिल की जगह बाबर आजम होता ना तो ये भागर बिल्ले पता है क्या बोलते? अरे फ्लाइट विकेट था। अरे न्यूजीलैंड की तो BC टीम की किस्म की बॉलिंग थी। जिम्स एंडरसन नहीं है, स्टुअर्ट ब्राड नहीं है, मोइन अली नहीं है, जोफ्रा आर्चर। 2007 में सेंचुरी, 2018 में सेंचुरी, 2023 में सेंचुरी और 2024 में भी, हाँ 2024 में भी सेंचुरी। ओवरऑल 4 ODI सेंचुरीज है विराट की पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके अलावा यहाँ पर विराट कोहली ने T20 में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत गंदी ली है। अब यहाँ पर देखो, हम विराट कोहली को ट्रोल करते थे, उससे मसे करके हमने विराट कोहली से थोड़े जब उससे रिटायरमेंट ले ली ना, यकीन करो हमें सांस में सांस आ गई। ये तो शुक्र है कि हमारी बायलैटरल सीरीज अगर इंडिया से नहीं होती, वरना विराट कोहली की अब तक मेरे ख्याल 20-25 सेंचुरी पाकिस्तान के ऊपर होती। अगर इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज होती, मैं ये गारंटी देके कहता हूं कि विराट कोहली की पाकिस्तान के अगेंस्ट 20 सेंचुरी होती। लेकिन अब विराट की तो हो ना हो, वो एक अलग डिफरेंट है, क्योंकि अभी भी विराट कोहली जो है वो ओडीआई से रिटायरमेंट नहीं ली है, लेकिन उसके पाकिस्तान के साथ मैचेस जो है वो बहुत, मतलब जिस तरह हम कह रहे थे ना कि कप्तानी में कहीं ना कहीं वीक नजर आता, वो है अभी भी, वो अभी भी है। क्योंकि वो इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि इंग्लैंड से वो आराम से टेस्ट मैच जीत रहे हैं, वो बना ही नहीं सकते। ठीक है 5 विकेट गिर चुके हैं, 400-450 रन भी बाकी, उसमें भी पॉइंट पीछे लिया हुआ, मिड ऑन पीछे लिया हुआ, मिड ऑफ पीछे लिया हुआ है। मतलब 5-6 विकेट गिर गई, उसमें भी पॉइंट और ये सब चीजें पीछे ली हुई, वो मुझे समझ नहीं जाने दो, ऊपर मारने दो, छक्के चौके जितने भी मारने वो आउट हो जाएंगे। ये चीजें कुछ मिसिंग नजर आती है। लेकिन बैटिंग की बात करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग। हम बार बार बोलते हैं, क्या शुभमन गिल जैसा प्लेयर हमारे पास है? क्या हमें कहीं नजर आता है? उसकी वजह है बाबर आजम में, उसकी कितने होंगे मगर बहुत कम होंगे। सही है। अब यहाँ पर बात करते हैं शुभमन गिल की। बहुत अच्छा। शुभमन गिल की शानदार परफॉर्मेंस जो उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट करके दिखाई, वो आप सबको पता है कि भाई अनबिलीवेबल है। उसने जो करके दिखाया वो क्रिकेट इतिहास में पाकिस्तान की तरफ से तो आज तक कोई नहीं कर पाया। 2 मैचों के अंदर 500 प्लस रन बना चुका है। अगर उसके पास 3 मैचेस और हैं, ठीक है, 450 के करीब रन अगर और मारता है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड टूट जाएगा।
डॉन ब्रेडमैन का रिकॉर्ड टूट जाएगा अगर यहाँ पर 3 मैचों में 450 रन मार दिए शुभमन गिल ने, जिसका बहुत बड़ा चांस भी है। पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन देखिए और मीडिया का। बैटिंग को चीटिंग वाली बारी कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया की यंग टीम थी तो इंडिया और इंग्लैंड का ताल्लुकात अच्छे हैं, और क्योंकि ये इंडिया है बहुत जयशाह ने शुभमन गिल के मतलब आगे जा रहा है। इंडिया के मतलब की पिच बनवाई, और माना जाए तो वो बेन स्टोक्स वगैरह वो भी ये कह रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट पिचेस हैं। हाँ बाबर होता तो ये भागड़ बिल्ले ऐसी बात करते, लेकिन ये था शुभमन गिल, ऐसी बातें नहीं होंगी। और अगर शुभमन गिल के बारे में वीडियो भी बनाओ या कोई पोस्ट अपलोड करो तो टैग बाबर को करो, ऐड भी बाबर को करो। वाह भाई वाह। तो इन भागड़ बिल्लों के बारे में हम थोड़ी बात करने आए यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। सही है, सही। जो बॉलिंग थी, ठीक है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। इंग्लैंड के 3 ऐसे बॉलर हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक बॉलर जिसने 18 टेस्ट में सही है, 17 खेले हुए थे, सही है, इस सीरीज से पहले 16 खेले हुए थे। दूसरा बॉलर वो बहुत अच्छा, बहुत जिसने इस अच्छा। सीरीज से पहले 3 टेस्ट मैच इस खेले कमेंट हुए थे। बहुत तीसरा बॉलर वो अच्छा है। जिसने इस सीरीज से पहले 5 टेस्ट मैच खेले हुए थे, हैं 3, 5 और 15 टेस्ट मैच खेलने वाले बॉलर। अब इंडिया के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग करवाई 2 टेस्ट मैचों में, एक के हो गए 7 मैच, दूसरे के देखिए। 5 मैच, तीसरे के पाकिस्तान का क्रिएट कर दिए रिएक्शन देखिए कैसे। कि भैया हम लोग को तो बहुत मजा आ रहा है। एक ड्रॉ करके बैठे हुए हैं। वो भी इस वजह से इंग्लैंड का मैच ड्रॉ हुआ था कि उसमें मेरा ख्याल है 2 दिन तो बारिश रही थी, तो अब उनको मकसद ये है कि यार हम तो ओह चाहते हैं माय कि गॉड, हमने तो कभी ड्रॉ की तरफ सोचा नहीं, तो ये तो हमारे मुंह पे कालक मरी जाएगी अगर ड्रॉ हो गया ये सारा कुछ। हालांकि इंग्लिश कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि ड्रॉ ओके, ओके, ओके। रिजल्ट मान लो वो ये कह रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड के जो क्रिकेट सही है। मतलब टीम है उसके ज़हन में मकसद है कि भाई कल क्या करना है। कल उन्होंने टोटल रन चेस करने हैं 536, दिन में क्या जाए 536 रन करने, क्योंकि उनको तो ठीक है, ठीक है। रन बनाने हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जो तो जिस तरह बाबर आजम के फैंस को बड़ा गुस्सा आता था कि भाई बाबर आजम का आगे डाउनफॉल चल रहा है, माय गॉड, फिटनेस थोड़ी सी डिस्टर्ब है। बाबर So आजम sad. अगर अभी सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बाबर आजम अगर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक प्लेयर को उठाकर बाबर आजम से बेहतर ओके, बना ओके। दें। लेकिन कल बांग्लादेश और इंडिया वाले मैच में हम ये बात मानने पर मजबूर हो गए हैं कि शुभमन गिल बाबर आजम से बेहतर बैट्समैन हो नहीं सकता। देखिए हम शुभमन गिल बाबर लोग, आप लोग गौर से देखिए, बेहतर बैट्समैन और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके लाइक करके कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना इंडिया ने आज आकर नए गेंद से बॉलिंग की है, मत भूलिए। वो तो आपके सामने ही है, उसके बाद में बात करते सब्सक्राइब तो बनता है हैं भाई, ना। जरा स्कोर सब्सक्राइब कर दीजिए। एक्सेलरेशन मेरे सामने ठीक है भाई, आपने उनको ठीक है, ठीक है। 16 ओवर किए हैं, सही जा रहा है। ज़्यादा चलो 30 ओवर और नो। इतने ही ना, या बोता कर लो तो मे बी 40, ये इससे ज़्यादा कितना और। देखो भैया हेडिंगले वाला टेस्ट जो है ना वो शुभमन के, गौतम के, बाकी टीम इंडिया के माइंड में है कि भैया वहां पर हम 2 मरतबा ठीक ठाक स्कोर करके हो गए 17 मैच, ठीक है। उनके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा कि ये तो भाई बी सी डी की किस्म के जो है कि बॉलर हैं। इनके खिलाफ शुभमन गिल ने 269 लगाए हैं, 161 रन लगाए हैं, ये जो है कि 147 रन लगाए हैं। बाबर आजम ने एक 100 भी लगा लिया होता तो अभी तक उन लोगों ने हमारा दिमाग खराब कर दिया होता भाई, हमारा दिमाग खराब कर दिया होता। अच्छा, उसके अलावा जो है कि बेन स्टोक बॉलर है, बेन स्टोक के जैसे इंडिया का हार्दिक पांड्या है वैसा ही है? मतलब ना बॉलिंग करवाने वाला बॉलर, मेन बॉलर तो नहीं है ना बेन स्टोक, मेन बॉलर तो नहीं है ना इंग्लैंड के। वो पाकिस्तान की पिच को समझ रहे हैं। अबे इसमें मैं एक बात बताऊं बेन स्टोक्स को, ये जो बेन स्टोक्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाली पिच जो है यहाँ पर बना दी, भाई आप इंग्लैंड वाले पाकिस्तान में सीरीज हार कर गए हो। पहले आपको ये बता दूं, पहले इस बात का तुम इंग्लैंड वालों को बता दूं कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर सीरीज 2-1 से हार के गए हो। पहला मैच आपने हमें बड़ा गंदा हराया था, लेकिन अगर दोनों मैच हमारे वो गंजा साजिद और जज अनुमान ने जो है वो आपको नेस्तो नाबूद कर दिया था, वो मैं आपको बता दूं। तो इस भैंस के टके की बातों में मत आना, भैंस का स्टोक्स की बातों में मत आना। अब यहाँ पर जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई आपने मतलब की पिच बना दी शुभमन गिल की। शुभमन गिल इतना बड़ा प्लेयर नहीं है। देखो जब से शुभमन गिल ने डेब्यू किया है हम तब से बाबर का कंपैरिजन शुभमन गिल से करते हैं, हालांकि बाबर शुभमन से पहले खेल रहा है। बाबर का डेब्यू कब हुआ था? 2015 में। ठीक है, आएगा आउट ऑफ फॉर्म, ये भी होगा आउट ऑफ फॉर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है। तो वो जो बैटिंग कर रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा है। जायसवाल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, उसके बाद नीचे जडेजा ने और भी देखिए हरदीप ने बॉलिंग की, सिराज मैं ने उस bowling तरफ की। आ रहा हूँ। देखिए इसमें तो दो राय है ही नहीं, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग, वो तो आप कह ही नहीं सकते। लेकिन वो बैटिंग अच्छी करने का रीजन ये है क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की ही नहीं है। उसकी रीजन ये है क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा है, उनकी लेंथ बहुत पीछे थी। ये जो विकेट थी ये सिर्फ ये विकेट जो थी ये सिर्फ नए बॉल का विकेट था। अगर आपने नया बॉल अच्छा यूटिलाइज कर लिया, जगह पे बॉल कर लिया, तो आप बैट्समैनों को मुश्किल में डालोगे। इंडिया के बॉलर्स की हाइट छोटी थी, उनको स्विंग सीम अच्छा करना आता था, उनकी लेंथ आगे थी, जिसकी वजह से नहीं कोच का कोई कमाल नहीं था। और शुभमन का डेब्यू कब हुआ? आई थिंक 2018 के बाद, 18 में तो वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था। 2020 में एग्जैक्टली मुझे याद है कि शुभमन गिल का डेब्यू हुआ। 2020 से लेकर अब तक उसने 5 साल क्रिकेट खेली है।
हम हर साल, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में हम बाबर और विराट का कंपैरिजन करते हैं, जबकि हमें नहीं करना चाहिए। अगर बाबर और शुभमन का कंपैरिजन करना है किसी को तो वो इंडियंस करेंगे, क्योंकि देखो हम अगर बाबर का विराट से कंपैरिजन करते हैं, जो कि मेरे बाप की तौबा मैंने कभी नहीं किया भाई, मुझे करना भी नहीं है बाबर विराट का कंपैरिजन। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं जो जहां पर जाहिल लोग बैठे हुए हैं, अगर वो बाबर और विराट का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि बाबर जूनियर है, विराट सीनियर है, अब वहीं पर इंडिया वाले जो हैं वो अगर कंपैरिजन करें शुभमन गिल का बाबर के साथ तो हम मानते हैं। अबे वो तो शुभमन गिल को यकीन करो, वो बाबर को शुभमन गिल के ऊपर बैट्स बॉलर को भी ताना दिया जाए ना, अरे ये तो स्लो विकेट था, बॉलर ने 5 विकेट ले ली, क्या उखाड़ लिया। फ्लैट विकेट होता तो बॉलर का भरकस निकाल जाता। लेकिन ये जो फ्लैट विकेट और ये जो बी किस्म की बॉलिंग, ये जो बात मैं कर रहा हूं ना, ये इन लोगों को मैं जवाब दे रहा हूं। मुझे हैरत होती है इस चीज की कि भाई अपना वीडियो वायरल करने के लिए, अपना पोस्ट लाइक और पोस्ट में लाइक कमेंट मतलब वसूल करने के लिए बाबर को यूज किया जाता है। कोई भी इंडिया का प्लेयर 100-50 ठोक दे, बाबर को इस्तेमाल कर दो, बाबर का नाम ले लो, बाबर को ट्रोल करो, बाबर को तनकीद करो, वीडियो ऐसे वायरल होगा, तस्वीर जो है कि फेसबुक पे ऐसे वायरल होगी, फॉलोवर भी आएंगे, लाइक भी आएंगे, कमेंट्स की भरपार हो जाएगी। अगर मैं करूं ना भाई, जूते की खाक नहीं समझते। इंडिया वाले कहते हैं कि बाबर है कौन, अपने गिरबान में झांक कर हुए, देखो बाबर से बेहतर तो हमारे यहाँ गली में कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है। इंडिया तो ये बोलता है, हमें क्यों शौक पड़ा हुआ कि हम बार बार जाकर शुभमन गिल के पिछवाड़े में घुसने की कोशिश करते हैं, बार बार शुभमन गिल को लाने की कोशिश करते हैं। भाई वो महान प्लेयर है, या तो आप शुभमन गिल की प्रॉपर उसकी बारी देखो, क्योंकि इस टेस्ट मैच के अंदर अगर शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी की, दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन जो रूट यहां पर खेल रहा था, उसने क्यों डबल सेंचुरी नहीं, उस डबल सेंचुरी दूर की बात है, उसने सेंचुरी क्यों नहीं की। और ग्राउंड तो जो रूट का था ना, वहां पर तो जो रूट को 300 क्या 400 मारना चाहिए था, ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए था, लेकिन यहां पर जो रूट से क्यों कुछ नहीं हुआ। और शुभमन गिल उसी ग्राउंड के ऊपर 269 भी मार गया, 161 भी मार गया, 147 भी मार गया पहले मैच के अंदर। जहां पर शुभमन गिल रन्स पे रन्स किए जा रहे हैं, अंबार लगा रहे रन्स के, वहीं पर हम यहां पर बैठ के कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो शुभमन गिल के मतलब के पीछे है। अबे तुम लोग ये क्यों नहीं समझते कि वो मैच इंग्लैंड के अंदर हो रहा था, इंग्लैंड के अंदर मैच हुआ था और शुभमन गिल ने उस मैच के अंदर जो बारी खेली वो मॉर्कल है। मॉर्कल का कमाल मैं कह सकता हूं, मॉर्निंग मॉर्कल। अच्छा, गौतम गंभीर का कोई हाथ नहीं। लेकिन बात ये है, खुदा को मानो, मैं उसको कहीं टीम तो से फारिग credit करने की दो, बात करो, आप कहीं तो गौतम credit गंभीर दो उसको यार। सुने, कोई तरीका नहीं है, सुने, इतना नहीं, कोच है, नहीं, इतना बड़ी टीम का कोच है। उनकी जबरदस्त लाइन और लेंथ की वजह से इंग्लैंड के बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई है। चलो ठीक है, लाइन और पीछे थी जिसमें प्रॉब्लम, लाइन और लेंथ पीछे थी, इसकी वजह से इंग्लैंड के